तो क्लास 12th BSCB में फिजिक्स का MCQ मिस करना यानी कि अपने फुल मार्क्स में 10 से 15 नंबर को मिस करना। तो आज हम लोग ये दूसरे सेट लेके आए हैं जिसमें हम लोग फिर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली थोड़े ट्विस्ट करके आते हैं। तो बिना देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कूलम्ब, न्यूटन, वोल्ट या NYC? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आप मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट में बताओ, देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कीप इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज जीरो, नेवर जीरो, डिपेंड अपॉन कैपेसिटी ऑफ डायपोल, और डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑलवेज जीरो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम बॉडी प्रोड्यूस वन कूलम ऑफ चार्ज विल बी 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 10 to the power 8, 6.023 इंटू 10 to the power 23 या नन? इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 6.25 10 to the power 18। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्क डन इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज। चार ऑप्शन दिया है। वर्क डन बराबर एम ई इंटू 1 - cos थीटा, एम ई टेन थीटा, एम ई सेक थीटा, नन। तो हमारा चार का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम ई इंटू 1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इफ स्फीयर इज बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। तो पहला है सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ओनली इनसाइड द सरफेस, नन। तो इसमें जो कोई भी है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो नन है। आप पाँच में से कितने क्वेश्चन सही किए हो अभी तक वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी ऑफ मेटल। पहला है डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ एक्टिविटी, साइज ऑफ कैविटी, ऑलवेज जीरो, इज नॉट नेसेसरली जीरो। इसका जो करेक्ट है वो जाएगा वो हो जाएगा नॉट सुटेबल, नॉट नेसेसरली जीरो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज 0, 1, इन्फिनिटी, -1। इसका तो काफ़ी सिंपल है, वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आठवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक कूलम बराबर कितना होता है? ये भी काफ़ी बेसिक सवाल, ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर से जरूर दें। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज आर डबल एंड द डिस्टेंस इज हाफ, 477 इंटरेक्शन बिकम पी टाइम वेयर पी इज। अगर उसके जो पॉइंट को दुगुना कर दे और डिस्टेंस को आधा कर दे तो पी का वैल्यू कितना रह जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आपको? 16, डी। अगला तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोलम्ब लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटेन। अच्छा, यहाँ पे तो इसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, तो फॉर्मेट मिसिंग है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई नॉट विल बी। इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो क्वेश्चन नंबर 11 का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एम एल टी पावर 4 1 पावर 2, m-1 l पावर -3 t पावर 4 1 पावर 2। इसका जो करेक्ट आंसर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन वो क्या हो जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है? व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड डायपोल एक्सपीरियंस। जब हम लोग डायपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है? ए नेट फोर्स, ए टॉर्क, बोथ नेट फोर्स टॉर्क, डी नाइदर नेट फोर्स नोदर टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करता है फ्रेंड? वो एक टॉर्क करता है, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। 13वें नंबर पे चलते हैं। अ पैरोट कम्स एंड सीट ऑन बेयर हाई पावर लाइन, इट विल एक्सपीरियंस माइल्ड शॉक, स्ट्रॉन्ग शॉक, गेट किल्ड इंस्टेंटली, नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली। हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स जो बर्ड्स वर्ड्स है वो आके तार पे बैठ जाता है लेकिन उसे कोई इफेक्ट नहीं होता। जब प्रैक्टिकली इस पर नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी जो उसका करेक्ट हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्फीयर एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्ज रिमेन कंजर्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड चार्ज रिमेन कंजर्व, नन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्ज रिमेन्स कंजर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट में ज़रूर बताएं।
फ्रेंड्स ऐसे मैं इससे पहले भी एक सेट करवा चुका हूँ, सेट 1, जो कि पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद भी कई सारे सेट आने हैं, आपके एग्जाम तक आएंगे, जिनसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी सेट में से रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के सेट देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।